नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम व्याकरण। अब देखिए, रमा के रूप पढ़ रहे थे हम। अब देखिए विद्यार्थियों, जो हम पढ़ रहे हैं रमा के रूप पढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक रूप है रमाभ्याम, ये रूप है, और आप लिखेंगे रमा शब्द है तृतीया द्विवचन, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में यही रूप बनता है विद्यार्थियों, और एक ही प्रत्यय आता है। देखिए, आपको पता है आवंत है, इसलिए हम दो बार लिख के इसके बाद क्या ले आएंगे, सीधे सुप ले आते हैं और सूत्र लग जाते हैं विद्यार्थियों, प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात्। सूत्रों के अधिकार में स्व जस्व सूत्र से 21 सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। फिर देखिए, आप इसको एक रमा छोड़ लेंगे और सूत्र लग जाएगा सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सूत्र से एक राम शब्द शेष स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सूत्र से एक राम शब्द एक रमा शब्द शेष। फिर देखिए, फिर ले आएंगे आप व्याम प्रत्यय, और सूत्र लग जाएगा
द्वैकयोर द्विवचनैकवचने सूत्र से तृतीया द्विवचन में भ्याम प्रत्यय आगम और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रमाभ्याम। अगर विद्यार्थी उसको थोड़ा और बढ़ाए तो ऐसे मिल सकता है रमाभ्याम, आप लिख देंगे हलन्त्यम से मकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु न विभक्तौ तस्माः से निषेध होकर स्थिति पूर्ववत रहती है।
अब देखिए हम सिद्धि करेंगे रमाभिः तृतीया बहुवचन और इसमें आप करेंगे रमा 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 प्लस सुप और आप लिख देंगे प्रत्यय परश्च और ज्ञा प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में स्व जस अमौट सस सूत्र से 21 सुप्रत्यय प्राप्त होते हैं। और फिर आप एक रमा शब्द शेष रख लेंगे और सुप ले आएंगे। आप लिखेंगे स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक रमा शब्द शेष स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक रमा शब्द शेष रह जाएगा। फिर आप कर लेंगे सुप के त्रिकों की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। सूत्र लिखेंगे आप सुपः सूत्र से सुप के त्रिकों की एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा। और फिर है देखिए और फिर ले आएंगे रमा प्लस भिस और सूत्र लिख देंगे बहुसु बहुवचनम सूत्र से बहुसु बहुवचन सूत्र से बहुवचन में भिस प्रत्यय और फिर उसके बाद आप लिख देंगे इसको जोड़ के रमाभिस और लिख देंगे आप सुप तिगंतम पदम सूत्र से सुप्तिगंतम पदम सूत्र से पद संज्ञा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। तो 80%
फिर देखिए आप लिखेंगे हलंतम सूत्र से सकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है हलंत्यम सूत्र से सकार की संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु न विभक्तौ तुस्माः सूत्र से निषेध होकर आप लिख देंगे निषेध होता है। और देखिए उसके बाद सूत्र लगा देंगे स जो सूत्र से पदांत सकार को रूपादेश फिर रू के ऊ की संज्ञा कर देंगे। सूत्र लग जाएगा उपदेशे अजनो नासिक हित उपदेशे अजननासिक हित से रू के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से
उकार का लोप, और फिर इसको कर देंगे पहले आप करेंगे इसकी अवसान संज्ञा और सूत्र लिख देंगे विरामो अवसानम से रेप की अवसान संज्ञा विरामो अवसानम सूत्र से रेफ की अवसान संज्ञा। और फिर देखिए इसको कर देंगे आप रमाभिः और सूत्र लग जाएगा खरवसानयोर विसर्जनीयः। सूत्र से रेप को विसर्ग करने पर, प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों सुप हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, आप एक रमा शब्द शेष रख लेंगे, रमा प्लस
सुप को सूत्र लग जाएगा सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सूत्र से एक क्रमांक शब्दशेष और फिर देखिए इसकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर लेंगे सुप के त्रिकों की और सूत्र लग जाएगा सुपः सूत्र से सुप के त्रिकों की एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा। और इसके बाद देखिए आप ले आएंगे रमा प्लस व्यस्त और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों बहुसु बहुवचनम। सूत्र से बहुसु बहुवचनम सूत्र से बहुवचन में व्यस्त प्रत्यय आगम और फिर उसके बाद सुप्तिगंतम पदम सूत्र से रमाभ्यास की
पद संज्ञा। और फिर विद्यार्थियों जो प्रक्रिया आपने उसमें रमाभी में की थी वही प्रक्रिया होगी और अंत में ये बन जाएगा रमाभ्यः। आप लिख देंगे स्वादि विभक्ति कार्य करने पर प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।